हाँ, ये ऑन रखता हूँ मैं, दिखता रहे बीच बीच में। सही है। चलो, हेलो सोनाली, हेलो उत्सव, हेलो ज्योति, हेलो राज, हेलो मेडिको 1 2 3 4 5 सभी को अ वेरी 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 गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम। ठीक है, ये जो सेशन हम लोग आज रखने वाले हैं, ये बेसिकली उनके लिए है। हेलो अभी, या वेरी 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 गुड इवनिंग। आज का जो सेशन होने वाला है, ये बेसिकली जो नीट 2027 एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सेशन होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इन डिटेल में आज के वीडियो में बात करेंगे, इन डिटेल में आज के वीडियो में बात करेंगे कि भाई कैसे कैसे चीजों को हमको करना है। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलो, आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी नीट 2027 एस्पिरेंट्स है, उन सब के लिए आज हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन सी पीवाईक्यू बुक आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा फिजिक्स का स्ट्रैटेजी कैसा होगा, केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी कैसा होगा, बायो का स्ट्रैटेजी कैसा होगा। आज हम लोग अपने चैनल के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे। ये वीडियो हर किसी के लिए है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, चाहे आप मुझसे पढ़ो, चाहे आप मुझसे ना पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो हर किसी के लिए उतना ही एप्लीकेबल होगा और इंपॉर्टेंट होगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हम लोगों को बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करनी है। हमको फिजिक्स के ऊपर बात करना है, हमको केमिस्ट्री के ऊपर बात करना है, हमको बायो के ऊपर बात करना है, कितना घंटा पढ़ना चाहिए उसके ऊपर बात करना है, स्टडी रूटीन के ऊपर बात करना है, और हर एक चीज के ऊपर हमें बात करना है। आज के दिन रिवीजन के ऊपर बात करना है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं और हमेशा कहता हूं कि भाई इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट है कि पहले दिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेस्टिनेशन या आपका रोड कैसा होगा। 6 महीने बाद आके मैं नहीं बोलूंगा कि ये भाई ले लो, 6 महीने का मेरे से कोर्स ले लो, 3 महीने का ले लो, लास्ट 2 हफ्ते का ले लो, एक दिन का ले लो, ये मैं नहीं कहता। मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट को सच में एज अ टीचर मुझे हेल्प करना है, तो फ्रॉम डे जीरो से करना चाहिए, फ्रॉम डे जीरो, ताकि उसको पता चले कि भाई हमको जाना किधर है, हमको किधर जाना है, हमको कौन से डायरेक्शन में जाना है, हमको क्या करना है। राइट, ये सब हमको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन से बुक्स हमको फॉलो करने चाहिए। एक एक करके हम लोग हर बुक्स को बताएंगे, बोलेंगे, और वही डिसाइड करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, वेरी ऑनेस्टली बेस्ट होगा। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था और आज भी कहता हूं, ठीक है, कि जो मैं बोलूंगा अगर किसी ने उसको फॉलो कर लिया फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे तक, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, हो सकता है टॉप 1000 या टॉप 500 में रैंक आ जाए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हमको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? नंबर 1 क्वेश्चन, कौन सा, कहां से? सर फिजिक्स में अगर मुझे थ्योरी पढ़ना है तो मैं कहां से पढ़ूं? अगर फिजिक्स में मुझे सर थ्योरी पढ़ना है तो मैं कहां से पढ़ूं? तो इसका एक ही आंसर है, दैट इज आप जहां से कोचिंग ले रहे हो, चाहे ऑनलाइन ले रहे हो चाहे ऑफलाइन ले रहे हो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट।
चलो, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो चाहे ऑफलाइन ले रहे हो, चाहे आप एलन से लो, चाहे आकाश से लो, चाहे पीडब्ल्यू से लो, चाहे कहीं से लो, यूट्यूब से ले लो, कहीं से भी ले रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको थ्योरी पढ़ना है, दैट इज क्लास नोट्स। क्या होगा? दैट इज क्लास नोट्स। क्लास नोट्स, क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा फिजिक्स के थ्योरी के केस में। क्लास नोट्स और क्लास के, जो क्लास में जो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्लास में जो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्लास में जो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आपको डाउट होगा कि सर ये जो क्वेश्चंस है, ये तो सर पीवाईक्यू में आना चाहिए, एमसीक्यू में आना चाहिए, ये इसको आपने थ्योरी में क्यों रखा? इसको मैंने थ्योरी में इसलिए रखा कि क्या होता है कि मान लो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो उन्होंने मान लो कोई फॉर्मूला आपको बताया, कोई फॉर्मूला आपको बताया, उस फॉर्मूला से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया। ये डस्ट होता है ना, चॉक पाउडर में डस्ट होता है। एक्सक्यूज मी, बहुत दिनों बाद में कर रहा हूं चॉक पाउडर से। तो इसी वजह से। तो मान लो कोई फॉर्मूला आपको पढ़ाया और उसके रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस कराए, ठीक है? तो वो जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन से क्या होगा, उस क्वेश्चन से एक तो आपको फॉर्मूला के सारे डिटेल्स पता हो जाएंगे कि इस फॉर्मूला के में अगर F है तो F का मतलब क्या है, M1 का मतलब क्या है, M2 का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, ये आपको पता हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, जो आपको पता होगा कि उस फॉर्मूला को क्वेश्चन में कैसे पुट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि उस फॉर्मूला को क्वेश्चन में कैसे पुट किया जाए। सो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे क्लास नोट्स प्लस क्लास के क्वेश्चंस, इन दोनों को मैंने थ्योरी के अंडर रखा है, दोनों को। और सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि भाई, अगर आप सच में नीट 2027 एग्जाम देने वाले हो और चाहते हो कि नीट 2027 में मेरा सिलेक्शन हो, सच में चाहते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एक साल कुछ करने को है नहीं, मौज मस्ती काटेंगे, कोटा वोटा जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी है, तो भाई ये वीडियो आपके काम के नहीं है। लेकिन अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, और सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहिए, इस लेवल पे सिलेक्शन चाहिए कि भाई देखो मैंने क्या फोड़ा है, तो ये वीडियो भाई पूरा देखना। अगर आपने इसको पूरा देख लिया और फ्रॉम डे वन से लेके लास्ट तक अगर आपने फॉलो कर लिया ना भाई, तो आपका काम बन जाएगा। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज के वीडियो में मैं अपने चैनल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, जीरो, कुछ भी नहीं बताऊंगा, नेवर। ये कोई भी फॉलो करेगा, चाहे वो कहीं से भी पढ़े, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इसको हमने रखा क्लास नोट्स और क्लास के क्वेश्चंस को हमने रखा थ्योरी के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्राइटेरिया नंबर वन। अगर मान लो कोई कहता है कि सर मेरे क्लास नोट्स तो बन गए, मेरे क्लास के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, मैं कुछ और पढ़ना चाहता हूं, मुझे लगता है कि मुझे इस थ्योरी को और डीप डाइव करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर मुझे थोड़ा सा और डीप डाइव करना है। उनका क्या, उनके लिए अगर उनको लगता है, सच में लगता है कि भाई मुझे इस क्वेश्चन को या इस थ्योरी को और डीप डाइव करना है, तो उनके लिए एक ही रेफरेंस बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वन रेफरेंस बुक, एक ही रेफरेंस बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दैट इज डीसी पांडे। अनन्या पांडे के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? डीसी पांडे, द ओनली बुक। अगर आपको लगता है कि क्लास नोट्स मेरे बन चुके हैं, क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूं, देन यू कैन मूव फॉर द डीसी पांडे थ्योरी बुक। और प्लीज हाथ जोड़ के मैं हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गलती से भी
आईआईटी वाले क्वेश्चन मत जाना, वो बुक मत उठाना, एचसी वर्मा, ये वो ऐसे वैसे इरोडो विरोडो जो बुक होते हैं ना, वो सब मत छूना भाई, वो नहीं पूछे जाते। एक बार एनटीए ने गलती से पूछ लिया था, माफ कर दो उनको और आगे बढ़ो, ठीक है। 90% क्वेश्चन अगर इतना कर लिया ना, इतना, मैं डीसी पांडे को छोड़ रहा हूं, सिर्फ इतना कर लिया ना, तो भी आप फिजिक्स में 140 150 स्कोर कर सकते हो। क्योंकि हर एक कोचिंग का मुझे पता है, चाहे आप एलन से पढ़ो, चाहे आकाश से पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चाहे पीडब्ल्यू से पढ़ो, हर टीचर बेस्ट है, गुड नहीं, बेस्ट, बेस्ट, हर टीचर बेस्ट है। कोई भी इंस्टीट्यूट भैया ये इंस्टीट्यूट पढ़ू या इसका पढ़ू, भैया ऑनलाइन पढ़ू या ऑफलाइन पढ़ू, ये क्या है भाई, हर टीचर वहां पे एक्सपीरियंस टीचर है, दे ऑल आर बेस्ट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो करा रहे हैं सिर्फ उसी को फॉलो करो, अलग से कोई आईआईटी जेई वाले बुक को प्लीज फॉलो मत कीजिए, मत कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि सर 2-3 क्वेश्चन आईआईटी वाले पेपर से आ गए तो क्या होगा, 45 में से अगर 5 क्वेश्चन आईआईटी वाले आ गए और आपने छोड़ भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी 40 अगर आपने सही करके आया ना तो 160 मार्क्स मिलेगा आपको। और आईआईटी के बुक करने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा अलग, दिमाग खराब होगा अलग, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहा हूं मैं। इस बार भी मैंने बोला था कि बार बार बोला था कि इस बार भी मैंने बोला था कि मैचिंग द मैच क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। वही देखो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिला। क्यों? एक्सपीरियंस ये सबके पास है, सिर्फ मेरे पास नहीं है, सबके पास है। इसीलिए हम लोग टीचर है। टीचर और स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों में एक्सपीरियंस का डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया तो आप समझ लेना कि मेरा काम बन जाएगा, सिलेक्शन होगा एकदम अच्छे मार्क्स से होगा। अगर फिर भी आप रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हो तो डीसी पांडे फॉलो कर सकते हो। सर फिजिक्स में एनसीईआरटी का क्या करें, अब बड़ी बात से बड़े बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी इन फिजिक्स, तो फिजिक्स की एनसीईआरटी है बाबू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। अगर आपने पढ़ लिया और पढ़ते ही आपको समझ में आ गया तो समझ जाना कि आप गलत समझे हो, तुरंत समझ जाना कि भाई अगर ये लाइन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया तो मैं कुछ गलत डायरेक्शन में हूं, आपकी दिशा एकदम गलत है, तुरंत समझ जाना। बिकॉज फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है इसको डिकोड करना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सर क्या करूं, क्या सर नहीं पढ़ू इसको, पढ़ो, जरूर पढ़ो। अगर पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले एक काम करो, मान लो कि आपके जो टीचर है उन्होंने आज आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ाया, क्या पढ़ाया, ग्रेविटेशन, बहुत बढ़िया। उन्होंने थ्योरी एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्वेश्चंस लगाए, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। फिर घर आओ, घर आके एनसीईआरटी देखो, खोलो एक बार एनसीईआरटी को और देखो कि सर ने जो बोला क्या वो लाइन एनसीईआरटी में है, क्या कुछ ऐसा है जो सर के बातों के थ्रू मैं ये इसको समझ सकता हूं या डिकोड कर पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ लाइन मुझे मिल रहा है तो उसको अंडरलाइन करो, दैट्स इट, और कुछ मत करो। फिजिक्स में एनसीईआरटी में भैया और कुछ मत कीजिए, बिकॉज फिजिक्स की एनसीईआरटी जो है पढ़ के देख लो, समझ में नहीं आएगा, इजी नहीं है वो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड। आप कहोगे सर नहीं कुछ कुछ चैप्टर तो समझ में आते हैं, कुछ कुछ चैप्टर ही आ पाएंगे, ठीक है। एक बार थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर खोल के देखना, आंसू निकल आएंगे कि इतना टफ तो है भी नहीं जितना एनसीईआरटी ने लिख दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है बाबू, इसको क्या करो, अगर आपको पढ़ने के बाद, क्लास में पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि सर जी मुझे कुछ कुछ सुनेला सुनेला या दिखेला दिखेला लगता है तो उसको अंडरलाइन करो और आगे बढ़ो, काम खत्म। बस इतना ही एनसीईआरटी में करना है फिजिक्स में, इससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा, दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं। ये भी सर क्यों करे, एनसीईआरटी को सर क्यों करे, एनसीईआरटी को इसलिए जरूरी है, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट
100% ऑफ द टाइम क्या होता है, एग्जाम हॉल में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, वो आपको एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आपको एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डीप डाइव नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत भी तैरना आ गया आपको, आपका काम बन जाएगा। आपको डीप डाइव नहीं करना है। कहां डीप डाइव करना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स के थ्योरी। तो थ्योरी में क्लास नोट्स और क्लास के क्वेश्चंस लगा लो, आपके काम बन जाएंगे। और अगर कोई चाहता है तो एक्स्ट्रा, तो डीसी पांडे लगा लो, काम बन जाएगा। एनसीईआरटी को जस्ट एक बार पढ़ लेना, बस एक बार, काम खत्म। क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने, क्वेश्चंस के लिए मैं कहूंगा कि आप जो भी ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, आकाश पढ़ते हो, एलेन पढ़ते हो, पीडब्ल्यू पढ़ते हो, अनअकैडमी पढ़ते हो, वेदांतु पढ़ते हो, कहीं पे भी पढ़ते हो, वहां पे आपको मॉड्यूल दिया जाता है। पहले, सबसे पहले उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पीवाईक्यू या क्वेश्चंस कहां से लगाओ, ये क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले करो मॉड्यूल, सबसे पहले करो मॉड्यूल फर्स्ट। सर मॉड्यूल को इतना इंपॉर्टेंस क्यों, वाई? क्योंकि मॉड्यूल में क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस जो है ऐसे रखे जाते हैं, पहले इजी वन, देन मीडियम वन, देन हार्ड वन। पहले इजी, देन मीडियम, देन हार्ड। ठीक है, सो इसी वजह से मैं कहूंगा कि पहले मॉड्यूल को करो। पहले देखो आपसे इजी वाले बन रहे हैं कि नहीं। इजी वाले बन गए, बहुत बढ़िया। फिर मीडियम वाले देखो, मीडियम वाले बन गए, बहुत बढ़िया। फिर हायर लेवल पे जाओ, उसको बनाओ। और आपको जब लगे कि हाँ भाई मेरा पूरा बन चुका है, तब क्या करना है, तब आएंगे आपके टेस्ट। जितने भी टेस्ट आप देने वाले हो, चाहे वीकली टेस्ट हो, चाहे मंथली टेस्ट हो, चाहे एआईटीएस हो, चाहे कुछ भी टेस्ट दो, उस टेस्ट के क्वेश्चंस को एक जगह पे करो, एक 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 किताब के अंदर, एक नोटबुक के अंदर करो उसको। सर इसमें तो बहुत टाइम जाएगा सर, किसी और से लिखवा लो, बहन से लिखवा लो, भैया भाई से लिखवा लो, भैया से लिखवा लो, दीदी से लिखवा लो, माँ से लिखवा लो, पापा से लिखवा लो, किसी से लिखवा लो। लेकिन उन क्वेश्चंस को एक जगह करो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उन क्वेश्चंस को एक जगह पे करो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने ढंग से मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए और सारे के सारे टेस्ट वाले क्वेश्चंस कर लिए ना, ढंग से, ढंग से मतलब, ढंग से मतलब अगर आपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस किया है, इसका मतलब मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपको पता है। अगर किसी में आपने अटका था तो आपने वो डाउट सॉल्व किया है और उसको लिखा है प्रॉपर्ली कि भाई मेरा इस क्वेश्चन को करते दौरान मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद ऐसे 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 मैंने इस चीज को सॉल्व किया। सारे क्वेश्चन एक पेपर में डालो। अगर किसी ने ढंग से मॉड्यूल कर लिया और टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट के क्वेश्चंस को एक जगह पे कर लिया ढंग से, ढंग से मतलब आपने पढ़ा है, उसके बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है उसके पीछे पड़ गए कि सर ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसको कैसे करना है बताओ, और आपने वो डाउट को क्लियर किया है। ठीक है, जब आपकी ये दो चीज हो जाएंगे, तब कौन आएगा, तब आएगा आपका पीवाईक्यू। कौन आएगा, तब आएगा आपका पीवाईक्यू, एंड में आएगा। इन दोनों को करने में पता है कितना टाइम लगेगा, इस मॉड्यूल और टेस्ट को करने में कम से कम आप मान के चलो दिसंबर तक आपको टाइम लगेगा। पीवाईक्यू आप दिसंबर के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि सिलेबस कब खत्म होता है, कब कौन से कोचिंग में कब सिलेबस खत्म होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप पीवाईक्यू को स्टार्ट कर सकते हो। सर पीवाईक्यू क्या करेगा, क्यों सर पीवाईक्यू तो हमें पहले करना चाहिए, नहीं, गलत। पीवाईक्यू को लास्ट में करते हैं। क्यों सर पीवाईक्यू को लास्ट में क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है, लास्ट मतलब एग्जाम से एक हफ्ता पहले नहीं, कम से कम एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले पीवाईक्यू किया जाता है। क्यों, ताकि पता चले, देख भाई हमने तो क्लास नोट्स कर लिए, हमने क्लास के क्वेश्चंस कर लिए, मॉड्यूल कर लिया,
टेस्ट कर लिए, सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। अब हमें क्या पता करना है? अब हमें पता करना है कि हर एक चैप्टर में हमारा वीक पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? जब जनवरी आएगा ना, जब जनवरी आता है, जनवरी दिवाली से पहले और दिवाली के बाद वाला सिचुएशन अलग अलग होता है। दिवाली से पहले सब आता है, सब, ऑल। दिवाली के बाद अरे यार कुछ नहीं आता, ये भूल रहा हूं मैं, दिमाग खाली खाली लग रहा है। ठीक है बाबू, ठीक है। तो इसी वजह से कहता हूं कि पीवाईक्यू को लास्ट में करो। क्यों? आपको बता देगा, तुरंत पता चल जाएगा, एक झटके में पता चल जाएगा कि भाई तूने क्वेश्चंस किया है, क्लास नोट्स, हाँ भाई किया है, क्वेश्चंस किया है, मॉड्यूल किया है, सारे डाउट्स क्लियर है, क्लियर है। अब तू देख तेरा वीक पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। पीवाईक्यू करो, छट से पता चल जाएगा कि आपके पीवाईक्यू कौन से, मतलब कौन सा आपका पोर्शन आपका वीक है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। लास्ट मोमेंट में भी अगर पूरा रिवीजन करने बैठोगे तो फिर तो लग जाएगा। फिर तो एक गाना है ना, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, वैसा गाना बजना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में पूरा रिवीजन नहीं करना होता है, क्या करना होता है? वीक और स्ट्रॉन्ग पार्ट को अलग करना होता है। कैसे होगा? पीवाईक्यू से होगा। पीवाईक्यू करो, पता चल जाएगा एक झटके में कि भाई देख भाई, ग्रेविटेशन में तेरे ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है और ये पार्ट तेरे वीक है। काम खत्म। जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो वीक है उस पर काम करो, टाइम बचेगा। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। आपको क्या लगता है, जिसका 1000 रैंक आता है, सेम कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, चाहे एलएन पढ़ो, आकाश पढ़ो, पीडब्ल्यू पढ़ो, सेम, हर सोर्स सबके पास है, आज के दिन हर सोर्स सबके पास है, तो रैंक में डिफरेंस क्यों? रैंक में डिफरेंस क्यों? इस वजह से, दिस इज द रीजन। स्मार्ट वर्क यहां करना है कि पीवाईक्यू करो, पता चलेगा कि भाई वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स से, इस टाइप से फिजिक्स को पढ़ लिया पहले दिन से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 140 प्लस आपका कोई रोक नहीं सकता। 140 प्लस आपका कोई रोक नहीं सकता। आप कहीं से भी पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीडब्ल्यू से पढ़ो, एलन से पढ़ो, आकाश से पढ़ो, इस जिस उम्र में आप हो ना, जिस एज पे आप हो, आपको लगता है कि भाई पीडब्ल्यू अच्छा है, आकाश अच्छा है, एलन अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अरे भाई हमारे एज, मतलब जब थोड़ा सा और मैच्योर हो गया, आपको पता चलेगा कि सारे टीचर के जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज्यादा है। सारे, कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो अपने पसंद का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रस्ट। उनके ऊपर वो ट्रस्ट होना जरूरी है। ठीक है बाबू, उनके ऊपर वो ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर मैं किसी टीचर के पास पढ़ रहा हूं, ये फेमस नहीं है, लेकिन इन पे ऊपर पूरा फेथ है मेरा, तो वो फेथ आपको बहुत आगे ले जा सकता है। तो फेथ होना जरूरी है। आप पढ़ रहे हो एलन में और बात कर रहे हो आकाश की, और पढ़ रहे हो आकाश में, बात कर रहे हो पीडब्ल्यू की, तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब आपको ट्रस्ट ही नहीं है। और ये जो पूरा दुनिया है ना बाबू, ट्रस्ट के ऊपर काम करता है। अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। ठीक है, बाद में समझ में आएगा। तो इतना अगर आप कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। सर कितने घंटे पढ़ना है, बाद में बताऊंगा, रुको, अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर नीट 2027 में आपको टॉप 1000 में रैंक चाहिए ना, तो अभी स्टार्ट हुआ है आपका। अभी 1 घंटा और मैं बकने वाला हूं। ठीक है, तो सुनो बैठ के, फिर पूछना कि सर कितना घंटा पढ़ना है, कब टेस्ट सीरीज देना है, कब रिवीजन करना है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अपने चैनल के बारे में आज नहीं बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
केमिस्ट्री के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 3 हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्सा कौन सा है? एक हिस्सा सर फिजिकल है, पता है सर। एक हिस्सा सर इनऑर्गेनिक है, पता है सर। ओके। एक हिस्सा सर ऑर्गेनिक है, पता है सर। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, 3 चीज है केमिस्ट्री में। तीनों का अप्रोच कंप्लीटली अलग है एक दूसरे के साथ। तीनों का अप्रोच कंप्लीटली अलग है एक दूसरे के साथ। कैसे अलग है बताऊंगा, डोंट वरी। तीनों में जो एक चीज कॉमन है कि यहां से थ्योरी कौन सी पढ़नी है सर? थ्योरी सर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में थ्योरी कहां से पढ़ना है? तो थ्योरी 2 जगह से पढ़ना है। एक तो क्लास नोट्स, क्लास नोट्स, क्लास नोट्स प्लस क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो। क्यों? ऑलरेडी बता दिया। अगर किसी ने फॉर्मूला बताया सर ने, तो उस फॉर्मूला के रिलेटेड अगर क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता चलेगा इस फॉर्मूला को कैसे बिठाते हैं, या इस रिएक्शन के रिगार्डिंग एमसीक्यू कैसे बनते हैं। तो इसीलिए ये क्लास नोट्स, क्वेश्चंस दोनों आ गए आपके किसके अंदर? थ्योरी के अंदर। तो ये आपका सबसे पहला काम है, नंबर 1, फर्स्ट काम, पहला। दूसरा, अब केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, कैसे रोल प्ले करेगा? अगर मैं बात करता हूं फिजिकल की, हाँ फिजिकल भाई, यहां लिख दूं, यहां हो जाएगा, ओके यहां हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं फिजिकल के एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे फिजिक्स के केस में मैंने कहा था कि एक बार आके बस एक बार रीड कर लेना, अगर कोई जाना पहचाना दिखेला या सुनेला कुछ लगता है तो एक बार मार्क कर देना, काम बन जाएगा। यहां पे वो नहीं हो सकता, यहां पे वो नहीं होगा, यहां पे वो नहीं होगा। यहां पे आपको पढ़ना है, ठीक है, यहां पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी तीनों में, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में। अगर मुझे इन तीनों को कंपेयर करना है तो सर 1 2 3, इन तीनों को अगर कंपेयर करना है तो मैं फिजिकल वाले एनसीईआरटी को 1 स्टार दूंगा। कितने स्टार दूंगा? 1 स्टार दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो टीचर आपको एक्सप्लेन कर देगा कि भाई अगर ये रिएक्शन मतलब ये फॉर्मूला आ रहा है तो इस फॉर्मूला के पीछे का रीजन क्या है वो एक्सप्लेन कर देंगे, और वहीं से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको मिला कितना स्टार? 1 स्टार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को मिलते हैं 2 स्टार। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसे रिएक्शंस है, बहुत बार क्या, ऑलमोस्ट हर बार बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे, बहुत सारे ऐसे नेम होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होंगे ऑर्गेनिक के जो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। यहां पे भी पूछा जाएगा, यहां पे भी पूछा जाएगा, दोनों में। और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को मिलेंगे 3 स्टार। क्यों? बिकॉज इनऑर्गेनिक में सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होते हैं, सारे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होते हैं इनऑर्गेनिक में, ठीक है बाबू। सबसे पहले फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आपने क्या किया? क्लास नोट्स पढ़ा सर, क्लास में जो क्वेश्चंस करवाया गया वो करा सर। घर आओ, घर आके सबसे पहला काम एनसीईआरटी,
केमिस्ट्री में ये आप स्किप नहीं कर सकते या इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज केमिस्ट्री में हमें इस बार ये आज के दिन खड़ा होके कह रहा हूं, अगले साल पेपर जब आएगा मिला लेना मेरे बात से। अगले साल पेपर जब आएगा ना, आज जो मैं बोल रहा हूं इसको रिकॉर्ड करके रख लो, अगले जब जब पेपर आएगा तो मेरी बात को पेपर के साथ मैच कर लेना। मैं अभी से कह रहा हूं कि अगले साल फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। फिजिकल और ऑर्गेनिक के स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी से होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। सो इसको, एनसीईआरटी को केमिस्ट्री में आप लाइटली नहीं ले सकते। बस इतना ही करना है सर। बस क्लास नोट्स, क्वेश्चंस और एनसीईआरटी, काम खत्म। जेई वाला बुक नहीं, एडवांस वाला बुक नहीं, कोई रेफरेंस बुक नहीं, नथिंग। बस इतना, बस इतना। ठीक है, बस इतना और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। बस इतना कर लो, काम बन जाएगा। कोई रेफरेंस बुक नहीं चाहिए, कोई जेई वाली बुक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग चाहिए। अगर इतना भी आपने कर लिया तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपका 140 प्लस कोई रोक नहीं सकता। सर आप हमेशा ना बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करते हो, बहुत डिमोटिवेट बातें करते हो। आप कभी भी नहीं बोलते हो कि नहीं तुमको 160 आउट ऑफ 160 मिलेगा। नहीं बोलता हूं, क्यों नहीं बोलता हूं? एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट ना हो आपके ऊपर। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, अगर नहीं है तो बन जाएगा। टाइम आने दो, अभी स्टार्ट किया है ना आपने, अभी अभी थोड़ा सा फील आ रहा है, अभी अभी मतलब थोड़ा सा फील आ रहा है, वो सारे फील निकल जाएंगे, डोंट वरी। अभी तो स्टार्ट किए हो ना, होने दो 2-3 चैप्टर, उसके बाद सारे फील निकल जाएंगे। तो इसी वजह से मैं कभी भी 160 नहीं लिखता, यहाँ पे 140 लिखता हूँ। बायो में भी आप देखना, मैं कभी 360 आउट ऑफ 360 की बातें नहीं करता। वाई? एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं क्रिएट करना है भाई मुझे आपके ऊपर। क्यों? ऑलरेडी आप इतने प्रेशर में हो, क्यों क्रिएट करना है प्रेशर अननेसेसरी? अगर इतने से काम बन रहा है मेरा तो क्या फर्क पड़ता है? और तीनों को साथ लेके चलना है, किसी को छोड़ के नहीं जाना है आपको कि नहीं नहीं किसी को पीछे छोड़ दिया। तीनों को साथ लेके चलना है, पैरेलल लेके चलना है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है सर, क्वेश्चंस कहां से लगाऊं? केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं तो जैसे मैंने फिजिक्स में कहा था, सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका मॉड्यूल। सर मॉड्यूल मॉड्यूल आप क्यों कर रहे हो, इतना ज्यादा मॉड्यूल मॉड्यूल क्यों कर रहे हो सर आप? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल मॉड्यूल में पेपर को ऐसे ही सेट किया जाता है, पहले इजी वाले रहते हैं, फिर मीडियम वाले, फिर डिफिकल्ट वाले। दैट इज वाई, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से पहले इजी वाले को टैकल करो, फिर मीडियम वाले को करो, फिर हार्ड वाले पे जाओ, काम खत्म। और क्या चाहिए? क्या चाहिए और? फिर आएंगे आपके टेस्ट। फिर क्या होगा? फिर होगा आपका टेस्ट। जैसा मैंने फिजिक्स में कहा था, यहां पे भी वही कहूंगा कि टेस्ट के हर एक क्वेश्चंस के लिए आप एक अलग से कॉपी बनाओ। फिजिक्स का कॉपी अलग, केमिस्ट्री का कॉपी अलग, बायो का कॉपी अलग, और वहां पे क्वेश्चंस को लिखना चार्ट करो चैप्टर वाइज। अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसका इंपॉर्टेंस, लेकिन 3 महीने एग्जाम से 3 महीने पहले मुझे आके थैंक यू बोल के जाओगे कि सर थैंक यू सर, सर प्लीज थैंक यू सर, उस टाइम बताया सर। और अगर अभी आपने नहीं किया तो फिर भी बोलोगे थैंक यू सर, उस टाइम बोला था, सुना नहीं था सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। फिर ना तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना आप कुछ कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। अभी बोल रहा हूं तो सुन लो, टाइम है, स्टार्ट किया है। ठीक है बाबू? सो मॉड्यूल एंड टेस्ट, ये दोनों जब आपको लगता है कि मेरा हो चुका है, मेरा बन गया है, सारे नोट्स मेरे तैयार है, अब क्या जाएगा? अब होगा लिटमस टेस्ट। क्या होगा? लिटमस टेस्ट। कौन करेगा लिटमस टेस्ट?
लिटमस टेस्ट करेगा अपना पीवाईक्यू। क्यों करेगा लिटमस टेस्ट? इसलिए करेगा लिटमस टेस्ट बिकॉज हमको पता करना है कि इस चैप्टर में मेरे वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं। सिंपल। पीवाईक्यू लगा लो लास्ट में जाके, आपको पता चल जाएगा तुरंत। लास्ट मतलब एक हफ्ता पहले नहीं बाबू, कम से कम 3 महीने पहले जब आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये जो क्वेश्चंस है इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है और मेरा वीक क्या है। हर चैप्टर के स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाओ और जो वीक है उसे एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। लास्ट के 2-3 महीने 4 महीने में यही कर सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। हमने फिजिक्स के बारे में बोला, हमने केमिस्ट्री के बारे में बोला। हो सकता है आप कहोगे सर आप जो बोल रहे हो ना इसको सुन के ना सर मजा नहीं आ रहा है। मतलब एक होता है ना कि आग लग जाए, मतलब ऐसा लग जाए कि कुछ कर दूं, मतलब आज ही पढ़ लूं पूरा सिलेबस, ऐसा नहीं फील हो रहा है। नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कोई मोटिवेशनल वाली बातें है ही नहीं। मैं जो यहाँ पे कह रहा हूं कि क्लास नोट्स पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, इसमें क्या मोटिवेशन है? कोई थ्रिल नहीं है। यही आके अगर मैं बोलूं जेई वाले लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, कॉम्प्लेक्स चीजें हमें ज्यादा पसंद आती है ना जिंदगी में। कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हमको ज्यादा पसंद आती है बाय नेचर। ये हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है, कॉम्प्लेक्स चीजें हमें ज्यादा पसंद है। खास करके लड़कों की कॉम्प्लेक्स चीजें, दिमाग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमको मान करो यहां से वहां तक चल के जाना है, कैसे जा सकते हैं? ऐसे जा सकते हैं, ऐसे चल के जा सकते हैं, जा सकते हैं, हाँ जा सकते सर। लेकिन वहां में भी हम लोग ऐसे कर लेते हैं एक बार। वाई? हमको कुछ कॉम्प्लेक्स पसंद है। ऑल टाइम वी नीड समथिंग कॉम्प्लेक्स। सिंपल। या तो फिर ऐसे कर लेंगे, खमकाई ऐसे ही। लड़कियां भी कुछ ना कुछ करती होगी, हमको नहीं पता उतना डिटेल में, लेकिन कुछ ना कुछ तो करती होगी। लेकिन लड़कियों के दिमाग थोड़ा सा लड़कों के से ज्यादा थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। उनको सिंपल लग पसंद है भाई, कि हाँ भाई सर ने बोल दिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस बन गया मेरा बात। ठीक है। सो जो मैंने कहा ये इजी है, इसमें आपको कोई मोटिवेशन नजर नहीं आएगा। तो इसी वजह से आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आज ही पढ़ लू, आज ही पढ़ लू, सब पढ़ डालू, सब पढ़ डालू। बहुत सारे होते हैं ना, वीडियो देखने के बाद, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वीडियो देख लिया आज ही सिलेबस खत्म कर दू। कौन सा क्या खत्म करूं, बताओ बता क्या खत्म करूं, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन मेरे वीडियो से आपको लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज कोई मोटिवेशन वाली बात है नहीं, सारे के सारे रियलिस्टिक है, तो कैसे लगेगा? राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे बायो के बारे में। सर बायो के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब सर आप तो अपने चैनल के बारे में बात कर रहे होंगे। नहीं बाबू, मेरे चैनल के बारे में आज मैं कोई बात नहीं करूंगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था उस प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन होगा आज। मैंने क्या कहा था कि आज के वीडियो में अपने चैनल के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तो कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये वीडियो हर किसी के लिए, चाहे वो एलन से पढ़ता हो, आकाश से पढ़ता हो, पीडब्ल्यू से हो, अन अकेडमी से हो, वेदांतु से हो, कहीं और से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट ओरिएंटेशन क्लास में, हम उसके बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं बायो की, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, किसकी? बायोलॉजी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक। 360 मार्क्स है इसमें, 360। क्या करना है? कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? बस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, थ्योरी के लिए। किसके लिए? थ्योरी के लिए। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ना है, बस। बस आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना है, ऐसा एक टीचर ढूंढना है, चाहे ऑनलाइन ढूंढो,
चाहे ऑफलाइन ढूंढो, चाहे यूट्यूब में ढूंढो, चाहे कहीं पे भी ढूंढो, बस ढूंढो ऐसे इंसान को जो आपको बायो की एनसीईआरटी क्रैक करके दे दे। बिकॉज मैंने इस साल भी कहा था और अगले साल भी कहूंगा कि 90% क्वेश्चन जो है, मतलब आउट ऑफ 90 क्वेश्चन 80 to 85 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। 80 to 85 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी बस। और उसके साथ अगर पॉसिबल हुआ तो आप क्लास नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो, क्लास नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर। with all due respect for every teacher, with all due respect for everyone, मैंने बहुत बार ऐसे लेक्चर्स मैंने देखे हैं, ऑनलाइन भी देखा है, ऑफलाइन भी देखा है, देखा नहीं एटलीस्ट सुना तो है ही। बहुत सारे ऐसे कॉपी में ऐसे बातें लिखे हुए होते हैं जो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है, आपके किसी काम का नहीं है। इस बार भी जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है, वो कुछ ना कुछ लिख रहे थे कि सर ये होगा, सर इसका ये होगा, सर इसका ये होगा। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आपने एकदम सही बोला है, बिकॉज उन्होंने वो पढ़ लिया है, उनको नोट्स मिला है, उन्होंने वो पढ़ लिया है, उनको याद हो चुका है, तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या उसे पढ़ना कंपलसरी था? नहीं। जब उन्होंने वो लिखा था मैसेज में, तब भी मैंने उनसे कहा था कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, उनको बोला था मैंने। वो अभी भी चैट में सारे के सारे स्टूडेंट मेरे प्रेजेंट है, सारे के सारे, उनसे कहा था मैंने कि आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो इट्स वेरी गुड, अगर आपको याद है देन इट्स वेरी गुड, लेकिन अलग से दिमाग में इस चीज को फीड मत करो क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहां से। तो इसमें गलती किसकी है? द क्वेश्चन इज की गलती किसकी? देखो गलती किसी की नहीं है, ना तो टीचर की गलती है, ना स्टूडेंट की, तो गलती बेचारा का है ही नहीं। वो क्या करे, टीचर उसने दिया है, उसने लिख लिया, तो क्या करेगा, राइट? तो मैं यही कहूंगा कि पहले एनसीईआरटी को पढ़ो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मैं तैयार हूं किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए, देन यू गो फॉर इट, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने इस साल भी कहा था, अगले साल भी नहीं कहा कि 80 टू 80 आउट ऑफ 90 80 टू 85 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। सर बाकी वो जो 5 क्वेश्चन है उनका क्या होगा? वो कहीं से भी रैंडम पूछे जा सकते हैं, वो हर साल नीट एनटीए कुछ ना वो करता रहता है, वो करता रहता है, ठीक है, वो करता रहता है। हो सकता है कि इस बार की तरह सारे के सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाए, लेकिन मैं हमेशा एक एरर ऑफ मार्जिन लेके चलता हूं, इसी वजह से मैं कहता हूं कि 80 टू 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, बाकी जो 4-5 क्वेश्चन हो उसके ऊपर दिमाग मत खराब करो, क्योंकि उसके ऊपर दिमाग खराब करोगे तो बाकी ये जो है ना, ये भी डूबेगा, केमिस्ट्री भी डूबेगा, फिजिक्स भी डूबेगा, सारे के सारे आपका पूरा टाइटैनिक डूब जाएगा, आपका पूरा का पूरा टाइटैनिक डूब जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, और लास्ट ईयर में भी मैंने कहा था कि ये एग्जाम सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता, ये एग्जाम आपके माइंडसेट को टेस्ट करता है, आपके स्ट्रैटेजी को टेस्ट करता है कि आप किस तरीके से जा रहे हो, हाउ यू मूव। समटाइम इट्स नॉट इंपॉर्टेंट what you are going to do, sometimes it's important to know what you are not going to do। कभी कभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है बाबू? तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहीं से मिल रहा है, बिकॉज मुझे पता है हर मॉड्यूल, मुझे पता है, चाहे वह एलन का ले लो, आकाश का ले लो, पीडब्ल्यू का ले लो, वेदांतु का ले लो, किसी का भी ले लो, हर मतलब बहुत सालों से देख रहा हूं मॉड्यूल में, बहुत सालों से। आज थोड़ी देख रहा हूं कि सर कल सुबह उठे देखे और आज बताने में आ गया, अरे नहीं भाई,
बहुत सालों से मैं देख रहा हूं, ठीक है, बहुत सालों से देख रहा हूं। और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने मॉड्यूल के पीछे, वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आकाश करता है, एलन करता है, पीडब्ल्यू करता है, वेदांतु करता है, एन अकेडमी करता है, हर लोग करते हैं। लेकिन क्या उसको फीड करना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपको लगता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन मुझे याद रख सकता हूं, देन यू गो फॉर इट, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मुझसे इतने से और इतने से अगर मेरे काम बन रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। अगर इतने से और इतने से मेरे काम बन रहे हैं और दिमाग भी रिलैक्स रह रहा है तो वही इंपॉर्टेंट है ना बाबू। क्योंकि मुझे सिर्फ बायो को लेके भागना नहीं है, बायो भाग रहा है, फिजिक्स भी भागेगा, फिर केमिस्ट्री भी भागेगा, सारे लोग भागेंगे ऐसे तगड़क 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 तगड़क, तीनों को लेके भागना है आपको। आप किसी अकेले को लेके भाग नहीं सकते ना। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप वो समझ गए तब आपको एक्चुअल में पता होगा कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायो के थ्योरी। और बायो के क्वेश्चंस कहां से लगाने हैं, सेम टू सेम आपको सबसे पहले मॉड्यूल से लगाने हैं। सबसे पहले आपको मॉड्यूल से लगाने हैं, मॉड्यूल से। उसके बाद आपको लगाने हैं टेस्ट से। जब आपका मॉड्यूल तैयार है, टेस्ट देके तैयार है, आप पूरी तरह से तैयार हो, अब आपको खुद का क्या करना है, लिटमस टेस्ट करना है। कैसे करोगे, थ्रू पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सॉल्व करो, आपको तुरंत एक झटके में पता चल जाएगा कि भाई बायो में मेरा कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, मुझे किसके ऊपर काम करना है, मुझे कौन सा एनसीईआरटी का लाइन है जो मैं बार बार भूल रहा हूं, जो मुझे याद करना है, जिस पे मुझे फोकस करना है। और बायो अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो फिर तो आप तो रिलैक्स रहो, मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। हालांकि आज के दिन हम लोग इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने एक प्रोटोकॉल लिया है और एक मैंने बात भी किया था कि आज के दिन मैं अपने वीडियो के ऊपर या अपने चैनल के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा मैं, नहीं तो बहुत मतलब अजीब दिखेगा। नहीं, राइट, मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि भाई मैं अपने चैनल के ऊपर किसी और दिन बात करूंगा और आज आके बात कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आपने कुछ प्रोटोकॉल लिया है देन यू शुड फॉलो दैट प्रोटोकॉल, राइट। तो आज के दिन भाई हम लोग अपने चैनल के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल करो, टेस्ट दो और पीवाईक्यू करो, लास्ट में आपका काम बन जाएगा। ये मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको कौन से बुक पढ़ना चाहिए, कहां पे एनसीईआरटी पढ़ना है, कहां से एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, कहां एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, एनसीईआरटी से कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैंने बताया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में मैंने बताया। अब जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है उसको मैं आंसर करने वाला हूं कि सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी सर, हमको कितने घंटे पढ़ने चाहिए सर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना सबका, कि सर हमको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। कोई कहता है सर 10 घंटे पढ़ो, कोई कहता है 12 घंटे पढ़ो, कोई कहता है मैंने 16 16 घंटे पढ़ा, कोई कहता है मैंने 18 18 घंटे पढ़ा। हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो लॉजिकली आपको हर दिन, एवरीडे, ईच एंड एवरी डे, अगर आपने लॉजिकली 6 आवर 6 आवर सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ स्टडी, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। कब तक, फ्रॉम मे टू डिसम्बर, 6 आवर्स एवरी डे अगर आपने सेल्फ स्टडी किया फ्रॉम मे टू डिसम्बर, इट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। करके देखो, हो नहीं पाएगा, करो, कोशिश करो, नहीं हो पाएगा। एक हफ्ता करोगे, 15 दिन करोगे, एक महीना करोगे, उसके बाद नहीं हो पाएगा। 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे वो दिखने में अच्छा लगता है, वो मोटिवेशन जनरेट करता है, एड्रेनलिन रश देता है आपको, आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है, फेक सेटिस्फैक्शन, फेक सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि हाँ भाई मैं भी कर लूंगा। 18 घंटे तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, करके देखो, नहीं हो पाएगा।
फ्रॉम मे टू दिसंबर आपने अगर 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी किया, मोर देन एनफ। सर 6 आवर्स को कैसे डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड सिंपल से कर लो, 2 घंटा फिजिक्स, फिजिक्स में 2 घंटे, फिजिक्स में 2 घंटे, केमिस्ट्री में 2 घंटे, बायो में 2 घंटे। सर फिजिक्स 2 घंटे में कैसे हो जाएगा सर? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो सर? हो जाएगा सर। अगर जब आप लेक्चर में बैठे हो, जब आप क्लासरूम में बैठे हो, चाहे ऑनलाइन बैठे हो चाहे ऑफलाइन बैठे हो, जब आप लेक्चर में बैठे हुए हो, तब अगर आप फुल्ली फोकस्ड हो, फुल्ली फोकस्ड हो अपने लेक्चर को लेकर, तो उस लेक्चर को घर आके रिवीजन करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? तो 1 घंटा किसको दिया? 1 घंटा सर, या आ रहा है क्या? ओके आ रहा है, चलो 1 घंटा किसको दिया? 1 घंटा दिया थ्योरी को। किसको दिया सर जी? 1 घंटा हमने दिया थ्योरी को 2 घंटे में से। क्योंकि अगर आप फुल्ली फोकस्ड हो ड्यूरिंग क्लासेस, तो 1 घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा घर आके रिवाइज करने में, लग ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। ठीक है? और बाकी 1 घंटा क्या करो सर? बाकी 1 घंटा प्रैक्टिस करो सर जी, 1 आवर की प्रैक्टिस करो सर जी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो सर जी। इनिशियली 1 आवर आपको प्रैक्टिस करने में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज छोटे 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 पार्ट से पढ़ाए जाएंगे आपको। तो एक चैप्टर, मान लो आज कोई ग्रेविटेशन का लेक्चर लिया गया, कितने घंटे का लेक्चर होगा? 2 घंटे का, मैक्सिमम 2 घंटे का लेक्चर होगा। तो 2 घंटे के लेक्चर के ऊपर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? 5, 10, 15 मैक्सिमम, उतना कर लो, काम बन जाएगा। कितना कर लो? 5 कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, जो भी आप कंफर्टेबल फील करो, या जो भी आपका पढ़ाया गया है उससे ऊपर कर लो, 5, 10, 15। केमिस्ट्री का भी सेम, 1 घंटा दे दो थ्योरी को और 1 घंटा दे दो प्रैक्टिस को, काम खत्म। क्योंकि अगर आप फुल्ली फोकस्ड हो, जब लेक्चर चल रहा है, तब आप, आपकी अगर कोई अलग से सभा नहीं बैठी है, होता है ना बहुत सारे लोग कि क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, अरे उनको पढ़ाने दो यार, हर दिन आते हैं बोर्ड में कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं। अपना अपना माहौल बना रहना चाहिए, अपना माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। तो उस तरह का अगर आपका एटीट्यूड नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड है कि भाई जो पढ़ा रहे हैं सर उसको मैं पढ़ूंगा, उसका नोट डाउन करूंगा, उसको लिखूंगा, उसके कॉपी अच्छे से उसका नोट्स बनाऊंगा, तो फिर घर आके 1 घंटे से ज्यादा आपको टाइम लग ही नहीं सकता रिवाइज करने में विथ एनसीईआरटी, विथ एनसीईआरटी। और 1 घंटा आप दे दो प्रैक्टिस को, काम खत्म। बायो में तो और भी ज्यादा इजी। बायो में 1 घंटा आपको, 1 घंटा आप थ्योरी को दे रहे हो, लेकिन 1 घंटा आपको प्रैक्टिस में लगेगा ही नहीं। क्योंकि बायो में इनिशियली कितने क्वेश्चंस करोगे? 20, 30, 25, 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन करोगे। उसको सॉल्व, 25 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 30 मिनट्स टाइम लगेगा, हार्डली 30 मिनट्स, उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं, काम खत्म। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायो, काम खत्म। हर दिन 6 घंटे का सेल्फ स्टडी, अगर इतना आपने कर लिया, काम खत्म। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि नीलोत्पल दास है, इनको, इन्होंने मुझसे कहा था कि उनका स्कूल रहता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कूल रहता है, स्कूलिंग रहता है, तो इन दैट केस यू कैन स्किप वन सब्जेक्ट। लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, वेरी ऑनेस्टली इस चीज को मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किसी और एक को आप ऑल्टरनेटली कर सकते हो, अगर किसी को 6 घंटा भी बहुत ज्यादा लग रहा है तो। हालांकि लगना नहीं चाहिए, ठीक है? बिकॉज क्लास 12th में ना, अगर आप 12th में हो तो फिर तो आप बहुत रेयरली ही स्कूल जाने वाले हो, वेरी ऑनेस्टली। अगर आपका स्कूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है देन इट्स अ डिफरेंट गेम, लेकिन अदरवाइज बहुत कम ही स्कूल जाओगे, तो आपको अच्छा खासा छुट्टी मिलने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक ड्रॉपर हो तो फिर तो आपका कोई टेंशन ही नहीं है भाई, फिर तो आप बल्ले बल्ले कर सकते हो, राइट? 6 घंटे दे दो, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायो। मैंने ऐसा ड्रॉपर देखा है, ऐसे ऐसे ड्रॉपर देखे हैं जो लगे हुए, पूरा दिन लगा हुआ है उनको। सुबह उठेंगे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठेंगे और पूरा दिन लगे हुए हैं, पढ़ रहे 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 हैं। खेलकूद जीरो, सोशल इंटरेक्शन जीरो, टीवी मूवी देखना जीरो,
हर कुछ 0 पढ़ रहे, पूरा दिन पढ़ रहे हैं। अरे भाई पूरा दिन पढ़ोगे तो जो आपने पढ़ा है उसको एनालाइज करने का टाइम कब मिलेगा? कब टाइम मिलेगा भाई एनालाइज करने का? ठीक है। सो अगर आप प्रॉपरली नोट्स ले रहे हो, अगर आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो, अगर आप प्रॉपरली, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सर बायो के नोट्स लेक्चर से उतर दे या जरूरत नहीं है नोट्स की? बायो के बारे में यार, नोट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे, आज बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई। बायो में कहीं कहीं नोट्स की जरूरत है, मतलब बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इन दैट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। स्कूल मेरा भी रहता है सर, मैंने नर्सरी में एडमिशन ले लिया, अब बेसिक से स्टार्ट करूं। लीफली। ज्योति, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाने भाई, नोट्स बिल्कुल बनाने, नोट्स बिल्कुल बनाने, नोट्स बनाने ही पड़ेंगे आपको। हर किसी का, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। और नोट्स का इंपॉर्टेंस ना सिर्फ आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे या टेस्ट दोगे। आपको ऐसा पता चलेगा कि अरे भाई, अरे याद है बायो का ये डायग्राम था ना, इस डायग्राम के नीचे कुछ लिखा हुआ था और उसके ठीक नीचे दो एग्जाम्पल्स थे, क्या थे वो एग्जाम्पल्स? अच्छा वो एग्जाम्पल था, ऐसे करके टिक करके आओगे आप। देखना, दिस इज कॉल्ड रिकॉल मेमोरी, दिस इज कॉल्ड फोटोजेनिक मेमोरी और रिकॉल मेमोरी। ठीक है। सो दैट्स द थिंग। ठीक है, दैट्स द थिंग। ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री को 2 घंटे, बायो को 2 घंटे दो। अगर किसी को एक, मतलब कोई किसी का स्कूल अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसको जाना ही है स्कूल, देन इन दैट केस वो एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकता है। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप किसी को ऑप्ट कर सकते हो, ऑल्टरनेट कर सकते हो। गलती से भी बायो को ऑल्टरनेट करने का सोचना भी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अरे बायो है, बायो तो हो जाएगा, बायो में क्या ही है, कर लेंगे, सिर्फ रट्टा ही मारना होता है। नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, बायो नहीं होगा, बायो बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आपको, मतलब बहुत एक्सट्रीम में जाके ही अगर आपको ऑल्टर करना है, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी को ऑल्टरनेट डे में पढ़ सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। वेरी ऑनेस्टली कहूं, ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। हर दिन 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। सर आपने मई से दिसंबर ही क्यों कहा? सर आपने मई से दिसंबर क्यों कहा? क्योंकि बाकी के जो 4 महीने हैं ना बाबू, ये जनवरी, ये फरवरी, ये फिर मार्च और फिर अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं बाबू, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना गियर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सेलेरेटर पे पाद दबाना पड़ेगा। यहां आप 6 घंटे पढ़ के काम नहीं चलेगा, अब आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 8 to 10 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। सर क्या बात कर रहे हो? मतलब मुझे आप चैलेंज कर रहे हो कि 8 से 10 घंटे जनवरी में पढ़ना है? मैं तो कल से ही पढ़ूंगा 8 से 10 घंटे, करके देखो। कल पढ़ लोगे, आई नो दैट कि कल आप पढ़ लोगे, परसों भी पढ़ लोगे, एक हफ्ता पढ़ लोगे, एक महीना पढ़ लोगे, लेकिन मई से लेकर दिसंबर तक नहीं पढ़ पाओगे। सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी। ठीक है। ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी, करके देखो। 6 से 8 से 10 घंटे हो नहीं पाएगा, नहीं हो सकता, लॉजिक है।
ठीक है बाबू, लॉजिक है, सब सब चीज के पीछे, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक काम करता है। जय जगन्नाथ, अगर आपने 600 मार्क्स स्कोर किया है इस साल, ओ अच्छा 350 आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया, 350 आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप ऑब्वियसली 350 में तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन अपने 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 बहुत अपना बेस्ट दिया है, वो सबसे बड़ी बात है। दैट इज फॉर दैट यू, दिस क्लैप इज फॉर ऑल ऑफ यू। आपने अपना 100% दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 घंटे एक दिन पढ़ लोगे, एक हफ्ता पढ़ लोगे, एक महीने पढ़ लोगे, लेकिन ये मई से लेकर दिसंबर तक नहीं पढ़ पाओगे। आप 6 घंटा करके दिखाओ, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा। और बाकी के जो लास्ट के 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। सर क्यों? यहाँ पे सर अगर 6 घंटे से काम चल रहा था, यहाँ पे 8 से 10 घंटे क्यों? ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा, बिकॉज यहाँ पे ना आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, बिकॉज इस टाइम क्या है, इस टाइम आपको रिविजन भी करना है, आपको टेस्ट भी देने हैं, बिकॉज इस टाइम टेस्ट के नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट, आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे एलएन पढ़ो, आकाश पढ़ो, पीडब्ल्यू पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ये जो टाइम है ना, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे इस टाइम पे आपके टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाएंगे, तो आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी का बोर्ड्स है, उसका तो हैप्पी दिवाली। अगर इस टाइम पे किसी का बोर्ड्स है, मान लो 12th देना है उसको, उसके लिए तो हैप्पी दिवाली शुरू हो जाएगा, उसका हैप्पी दिवाली स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज बोर्ड्स हो सकता है किसी का, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाएंगे, रिविजन करना होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा गेम को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। अगर किसी ने मई से लेके दिसंबर तक, अगर किसी ने मई से लेके दिसंबर तक 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी हर दिन नहीं किया है, और अगर वो सोच रहा है कि सर मैं तो लास्ट के 4 महीने में 12 से 14 घंटे पढ़ लूंगा, तो वो गलत सोच रहा है। कैसे सर? थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बताता हूं। मान लो मैंने आपको एक स्पोर्ट्स कार्ड खरीद के दिया, मान लो, सच में मत मांग लेना, ठीक है बाबू, सच में मत मांग लेना, मजाक कर रहा हूं। मान लो कि मैंने दिया आपको, ठीक है। उस स्पोर्ट्स कार की जो स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर है। कितना? 300 किलोमीटर पर आवर। और आप हो नया ड्राइवर, न्यूबी, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए कि इसके स्टीयरिंग कैसे काम करता है, इसका गियर कैसे काम करता है, अच्छा इसमें ऑटोमेटिक गियर है, अच्छा इसका एक्सेलेटर कैसे काम करता है, इसका ब्रेक कैसे काम करता है, अच्छा इसमें ये चीजें हैं, ये फीचर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जब सब पता हो गया, तब आप कौन से स्पीड में चलाओगे? 50 किलोमीटर पर आवर। कार कितने स्पीड में चल सकता है? 300 किलोमीटर पर आवर। आप कितने स्पीड में चला रहे हो? 50। फिर हो सकता है 100 जाओ, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर हो सकता है कि आप 300 के स्कोर में पहुंचो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने आपको स्पोर्ट्स कार दिया और पकड़ते ही आप 300 चला दोगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अगर कोई 6 घंटा पढ़ नहीं पा रहा है, 6 घंटा अगर किसी ने डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा है, और अगर वो सोच रहा है कि लास्ट के 4 महीने में मैं 12-12, 14-14 घंटे पढ़ लूंगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं है। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो सर, बोर्ड्स के टाइम में तो ऐसा ही होता है। बोर्ड्स में हो सकता है, बोर्ड्स में हो सकता है, क्यों सर? बोर्ड्स में और इसमें क्या डिफरेंस है सर? बिकॉज बोर्ड्स इज नॉट एन एलिमिनेशन एग्जाम, दिस इज एन एलिमिनेशन एग्जाम, ठीक है। बोर्ड इज नॉट एन एलिमिनेशन एग्जाम, बट दिस नीट एग्जाम इज एन एलिमिनेशन। अब क्या लगता है आपको, नीट क्यों लेता है एग्जाम? नीट को डॉक्टर चाहिए, नीट को क्या चाहिए? नीट को डॉक्टर चाहिए कि आप आओ और सिलेक्ट हो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में? नहीं, वो इसलिए एग्जाम लेता है
कि मेडिकल कॉलेज के आसपास से किन लोगों को भगाना है, एलिमिनेट करना है। दिस इज एन एलिमिनेशन एग्जाम, दिस इज नॉट एन सिलेक्शन एग्जाम। लोग बोलते हैं ना सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, दिस इज नॉट अ सिलेक्शन एग्जाम ब्रो, दिस इज एन एलिमिनेशन एग्जाम। दिस इज एन एलिमिनेशन एग्जाम। इसका काम है मेडिकल कॉलेज के उस चार दीवार से आपको कौन से लोग हैं जिनको दूर रखना है। भगाओ इनको, भगाओ भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ, भगाओ इसको, ये काम है उसका। सो दिस इज नॉट एन सिलेक्शन एग्जाम। तो ये बोर्ड नहीं है, ये नीट है। नहीं सर, फिर भी आप जो है ना, आप थोड़ा सा ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने एक दीदी जो थे, एक भैया जो थे, हर किसी के जान पहचान में एक दीदी एक भैया ऐसे होते हैं जो लास्ट के 4 महीने में जो कहते हैं कि भाई लास्ट के 4 महीने में भाई मुझ क्रैक कर लिया, लास्ट के 4 महीने में उन्होंने क्रैक कर लिया एग्जाम। ठीक है, या तो वो एक्सेप्शन होंगे या फिर वो झूठ कह रहे होंगे, दोनों में से कोई एक। ठीक है बाबू, या तो वो एक्सेप्शन होंगे और या फिर वो झूठ कह रहे होंगे। एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंड दिस इज रियलिटी। अगर आपको कोई भैया या दीदी आके बोल रहा है कि भाई मैंने 4 महीने पूरे साल मैंने पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ 4 महीने मैंने पढ़ा था और उसी से मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो या तो वो एक्सेप्शन है भाई, क्योंकि उसका हो सकता है कि उसका मेमोरी बहुत शार्प हो, कि जो एक बार पढ़ता है वो भूलता ही नहीं है। होते हैं कुछ लोग ऐसे गॉड गिफ्टेड। या फिर वो झूठ बोल रही है या भूल रहा है, एज सिंपल एज दैट। इससे आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाई ना तो आप एक्सेप्शन हो और ना ही आप झूठ बोलने वाले लोग। और अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो भाई इस चीज को फॉलो करो और अगले साल आके भाई मुझे थैंक यू बोल के जाओगे। इसकी गारंटी, इसकी 100% गारंटी, 110% गारंटी मैं लेता हूं। अगले इस वीडियो को एक क्लिक करके रख देना अपने स्क्रीन शेवर पे, मतलब जहीं पे भी हो स्क्रीनशॉट उठा के रख देना। अगले साल आके थैंक यू बोल के जाओगे कि सर आपने बोला था कि हर दिन 6 घंटा पढ़ाई करो, हो जाएगा, और लास्ट के 4 महीने में 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो मार्केट में चल रहा है, 12 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, नींद छोड़ के पढ़ो, भूख छोड़ के पढ़ो, इसको छोड़ के पढ़ो, उसको छोड़ के पढ़ो, 6 आवर मोर देन एनफ, इट इज मोर देन एनफ। अगर आप मेमोरी शार्प है तो भी, अगर आपका मेमोरी यहाँ पे है मीडियम में तो भी, आप यहाँ पे हो तो भी, कहीं पे भी हुआ, दिस 6 आवर्स इज मोर देन एनफ फॉर यू। ठीक है, और मैं एकदम विथ ऑल माई डिग्निटी एंड जेन्युइनिटी इस चीज को मैं बोल रहा हूं, करके देख लो। ठीक है, करके देख लो। सो ये था सबसे बड़ा डाउट कि सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो ये डाउट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब इसके बाद एक और डाउट आता है, क्या इसके बाद जो डाउट, मेन डाउट आता है, दैट इज सर स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि सर स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए, कि एक आइडियल स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए। तो देखो भाई, स्टडी रूटीन के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा बेवकूफी होगी, कि अगर मैं आपका स्टडी रूटीन बना के दूंगा तो ऑब्वियसली उसमें मेरे पॉजिटिव्स और मेरे नेगेटिव्स मुझे पता है ना, आपको थोड़ी पता है, या आपका मुझे थोड़ी पता है। तो स्टडी रूटीन अपने हिसाब से बनाओ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि भाई नाइट में मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको दिन में पढ़ना पसंद है, यानी मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है बेसिकली, तो वो मॉर्निंग में प्रेफर करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लो कोचिंग से आने के बाद सोना पसंद करते हैं, कि भाई थोड़ा सा कोचिंग में थोड़ा सा दिमाग जो है थोड़ा सा जैम हो गया, थोड़ा सा सो लेता हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग को आराम मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग से या स्कूल से आने के बाद कुछ खेलना, कुछ स्पोर्ट्स या कुछ भी एक्टिविटी करना प्रेफर करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ये चीज वैरी कर जाता है स्टडी रूटीन। लेकिन स्टडी रूटीन में
ये 3 चीज आपका होना चाहिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स के 2 घंटे, 1 घंटा थ्योरी 1 घंटा लेक्चर, 1 घंटा थ्योरी 1 घंटा प्रैक्टिस, केमिस्ट्री में 1 घंटा थ्योरी 1 घंटा प्रैक्टिस, बायो में भी 1 घंटा थ्योरी 1 घंटा प्रैक्टिस। लेकिन इनिशियली आपको 1 घंटा प्रैक्टिस किसी में नहीं लगेगा, और प्रैक्टिस हर दिन करो, चाहे 2 क्वेश्चन करो। सर आज जो पढ़ाया ना उससे सर 2 ही क्वेश्चन बन रहे थे तो मैंने नहीं किया, ये गलती मत करना बाबू। फिजिक्स में मान लो टीचर ने आपको पढ़ाया और उस पढ़ाने से मान लो आपके आज 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर केमिस्ट्री टीचर ने आपको पढ़ाया और उससे आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर बायो में आपने किसी ने आपको पढ़ाया और वहां से आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन करो हर दिन, इस चीज को प्रैक्टिस करो। नहीं सर मुझे लगा कि सर क्या है ना कि आज तो 2 क्वेश्चन थे तो मुझे लगा कि कल भी 2 होंगे तो 2 2 4 एक साथ कर लेंगे, फिर कल लगेगा परसों कर लेंगे, परसों लगेगा परसों कर लेंगे, तरसों लगेगा परसों कर लेंगे, और ऐसा लगता ही रहेगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको आज 2 ही क्वेश्चंस हो पा रहे हैं तो 2 ही क्वेश्चंस करो ना बाबू, क्यों करना है 10 क्वेश्चन? किसने कहा है? ये बैरियर किसने सेट किया है? किसने सेट किया है क्या? तो फिर किसी ने सेट नहीं किया है तो फिर कामे का दिमाग में बोझ का है? 2 क्वेश्चन है ना, करो निकलो काम खत्म। 3 क्वेश्चन है, करो निकलो काम खत्म। 10 क्वेश्चन है, करो निकलो काम खत्म। 3 घंटे का काम 1 घंटे में अगर हो रहा है तो बाकी 2 घंटे अगर बच रहे हैं तो जाओ जाके कुछ मूवी वूवी देखो, अच्छा खासा मूवी है, अच्छा मूवी देखो। इंस्टाग्राम मत स्क्रॉल करना, बैठ बैठ के इंस्टाग्राम देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, हाँ मजा आ रहा है सर। हाँ इंस्टाग्राम में क्या देख रहे हो सर? हम देख रहे हैं कि सीमेंट में कितना पोर्शन बाली मिलाना चाहिए और पानी मिलाना चाहिए ताकि एक घोल बन सके, क्या काम उसका? और हम देख रहे हैं ऐसे कि हाँ भाई मजा तो आ रहा है कि सीमेंट दिया, उसके ऊपर बाली दिया, उसके ऊपर पानी डाला, फिर ऐसे घोल रहा है, मजा आ रहा है। ये मत देखो, ये सब फालतू चीजें मत देखो। मूवी वूवी देखो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रिलैक्स करो, घूम फिर के आओ, खेल कूद करो, क्रिकेट विकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो खेलो। अगर कुछ नहीं मिलता है तो घर में कैरम बोर्ड खरीद लो, कैरम बोर्ड आता है ना ऐसे, वो कैरम बोर्ड खरीद लो, वो खेलो किसी के साथ। तो रिलैक्स करो, अगर टाइम बच रहा है, टाइम मिल रहा है तो रिलैक्स करो, और क्या, इससे आपका काम बन जाएगा। स्टडी रूटीन मैं बात नहीं करता बिकॉज ये बहुत अनरियलिस्टिक लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं आपका स्टडी रूटीन कौन हूँ? मुझे ना आपका नेगेटिव पता है ना पॉजिटिव पता है, ना कुछ पता है आपके बारे में एज अ पर्सन, पूरा डिटेल तो नहीं पता मुझे, और कभी पता होगा भी नहीं, बिकॉज एक इंसान अपने आप को बहुत अच्छी से जानता है, उसके नेगेटिव उसके पॉजिटिव, तो उस हिसाब से उसे काम करने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो स्टडी रूटीन जो है भाई ये अपने हिसाब से तुम बनाओ, बाकी जो मैंने बोलना था वो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। फिजिक्स कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कहां से रिवाइज करना है, क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं मैंने बोल दिया, केमिस्ट्री में क्या करना है मैंने बोल दिया, बायो में क्या करना है मैंने बोल दिया, कितने घंटे पढ़ने हैं सबसे बड़ा डाउट ये मैंने बोल दिया। स्टडी रूटीन ये खुद बना लो, बिकॉज मैंने सब कुछ बोल दिया है, तो स्टडी रूटीन आप खुद बना सकते हो, आप उसके लिए मेरी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। और जो है एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक्चुअली भूल गया था, थैंक यू मुझे याद आया, खुद को ही थैंक यू बोल दिया। चलो एक चीज जो मुझे याद आया कि सर मैंने ना, आपने कहा था पढ़ाई करो, मैंने पढ़ाई कर ली, आपने कहा था क्वेश्चंस लगा लो, मैंने क्वेश्चंस लगा लिए, आपने कहा था टेस्ट सीरीज दे दो, मैंने टेस्ट सीरीज दे दिए, आपने कहा था जो जो आपने कहा था 6 घंटा पढ़ लो, मैंने 6 घंटा पढ़ लिया, आपने जो जो कहा था सर मैंने वो चीज किया, लेकिन एक चीज नहीं किया, वो क्या था? दैट इज रिवीजन। दिस बिग आर, दिस बिग आर स्टैंड फॉर रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो ये सारी चीजें जो है वो एकदम पैक पुक होके डब्बे के अंदर। सो टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। सर रिवीजन कब करूं? सर मुश्किल से तो 6 घंटा टाइम निकाल पा रहा हूं, तो रिवीजन कैसे करूं सर? रिवीजन कब करूं सर?
आपको टाइम मिलेगा, हफ्ते में एक दिन टाइम निकाल लो, कोई एक दिन, कोई एक रैंडम डे चुन लो, सैटरडे चुन लो, संडे चुन लो, फेस्टिवल जो है, जो फेस्टिवल के दिन जो छुट्टी मिलती है उनको चुन लो। हर कोचिंग में चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, छुट्टी तो मिलती है ना भाई। तो जो छुट्टी के दिन मिल रहे हैं वहां पे तो कोई नया टास्क करना नहीं है, तो उस दिन रिवाइज कर लो। ठीक है, उस दिन रिवाइज कर लो, लेकिन रिवाइज करो। और रिवीजन के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि कैसे रिवीजन किया जाता है। रिवीजन का मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हो कि रिवीजन करना है। अच्छा, पिछली बार जब रिवीजन किया था ना, लास्ट महीने जब रिवीजन किया था, तो मैंने अपने एनसीईआरटी को व्हाइट कलर से सॉरी येलो कलर से मार्क, येलो हाइलाइटर से मार्क किया था। अब येलो के ऊपर कौन सा हाइलाइटर दे सकता हूं मैं? हाँ, पिंक जाएगा, पिंक पिंक। चलो पिंक हाइलाइटर निकालो और हाईलाइट करना स्टार्ट करो। अच्छा, इस बार मैंने पिंक किया है, तो अगली बार जब रिवीजन करने आऊंगा तो ब्लू हाइलाइटर लेके आऊंगा, ब्लू से करूंगा। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि एक नया कलर का हाइलाइटर उठाओ और अपने एनसीईआरटी को रंग डालो, वो रिवीजन नहीं होता। रिवीजन कैसे किया जाता है, कैसे होता है, एग्जैक्ट साइंटिफिक वे क्या है, वो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है जिसका नाम है रिवीजन तो करना पड़ेगा। वो उस वीडियो को मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाओ जाके उस वीडियो को देखो, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। मैंने बोला ना, ये जो मैंने अब तक कहा ये सब एकदम पैक पुक होके, एकदम रिबन विबन लग के, एकदम वो जो आता है ना जिसके ऊपर लिखते हो श्रीमान ऐसा ऐसा कुछ, वो एकदम लिख के डब्बे के अंदर। कौन सा डब्बा? डस्टबिन वाले डब्बे के अंदर। अगर आप टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे, इस चीज के ऊपर मैंने बहुत पहले ही बात कर लिया है। तो जाओ जाके उस वीडियो को देखो, वहां पे मैंने इन डिटेल में बात किया है कि भाई रिवीजन करते कैसे हैं, रिवीजन कहते किसे हैं। जब मैं इनिशियली जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवाता था ना, इनिशियली, तो मेरा ये मोटिव नहीं था कि पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊं, लोगों से क्वेश्चन पूछूं, लोग आंसर देंगे, ये मेरा मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव था कि भाई पीवाईक्यू के थ्रू मैं कितना रिवीजन करवा सकता हूं लोगों को, कितना एक्टिव रिकॉल के थ्रू उनको रिवाइज करवा सकता हूं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा, जैसे उत्सव, लीफली, अभी, और भी बहुत सारे, मोहम्मद अब्दुल्ला, मेडिको, ज्योति, और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर कि अभी जो है टाइम बहुत कम है, तो एक्टिव रिकॉल से जो है बहुत टाइम लग रहा है, तो इट्स बेटर टू क्वेश्चन आंसर जल्दी हो जाए। खास करके अभी ने, उत्सव ने, लीफली ने इन्होंने कहा था, मेडिको ने इन्होंने कहा था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, बिकॉज मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, गलती मेरी एंड से थी, उनकी एंड से कोई गलती नहीं थी। गलती जो थी वो पूरी की पूरी मेरे एंड से थी कि मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, तो इसी वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर अगर ऐसा हो पाए तो आई थिंक बेटर होगा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, चलो आप लोग जैसा कंफर्टेबल फील करते हो उसी हिसाब से मैं करता हूँ। अदरवाइज अगर आप मेरे प्रीवियस पीवाईक्यू सेशंस देखोगे तो वहां पे मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज करवा देता था, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा था और मेरे हेल्थ में भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी लगा कि हाँ भाई जो कह रहे हैं ये लोग एकदम सही कह रहे हैं, एंड आई शुड गो फॉर इट। तो तब मैंने बोला कि आप लोग आंसर दो और मैं उसके बाद अगर कोई गलत आंसर देता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर तो जो भी हुआ दैट इज हिस्ट्री ऑब्वियसली। बिकॉज अगर आप नीट का पेपर उठा के देखेंगे तो सारे, मैंने कहा था, मैंने नीट से पहले भी कहा था, नीट के ठीक अगले दिन ही, अगले एक हफ्ता पहले भी मैंने कहा था, एक महीना पहले भी कहा था कि अगर किसी ने ढंग से मेरे पीवाईक्यूज भी कर लिए, ढंग से मतलब सिर्फ पीवाईक्यू रट्टा मार के नहीं गया, मतलब पीआईक्यू क्यों है, इसका आंसर क्यों है, बाकी आंसर क्यों नहीं है, अगर ये करके भी कोई गया है एग्जाम देने तो उसका 300 प्लस कोई रोक नहीं सकता। और मेरे सारे के सारे पीवाईक्यू सेशन रखे हुए हैं, आप जाके चाहो तो चेक कर सकते हो। सारे के सारे पीवाईक्यू से ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही थे। बाकी तो एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चंस आए थे। सो उसमें मेरा बहुत ज्यादा कुछ क्रेडिट नहीं है, ये ऑब्वियसली आपका एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस साल किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी वजह से मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के हर किसी से कहा था कि भाई मैचिंग द मैच वाले क्वेश्चंस करके जाना,
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करके जाना। जो मेरे लाइव क्लासेस देखते थे, थ्योरी क्लासेस, उनको पता होगा। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ओरिएंटेशन 1 क्लास में हम लोगों ने ये बात किया, फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए, बायो कैसे पढ़नी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। आपका स्टडी रूटीन तो आप खुद बनाओगे, और जैसे कि मैंने कहा कि भाई 12 से 14 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप ढंग से 6 घंटा भी सेल्फ स्टडी करते हो, दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है, तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के वीडियो में मैं अपने चैनल के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, अपने चैनल के बारे में, अपने कोर्सेस के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, तो वो मैं प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा। नेक्स्ट मतलब कल तो नहीं, सेवेंथ को हम लोग बात कर रहे होंगे अपने चैनल के बारे में, जहां मैंने इन डिटेल में बताऊंगा कि हम लोग कैसे क्लासेस करेंगे, कब कब क्लासेस होंगे, कितने माइनर टेस्ट होंगे, कितने मेजर टेस्ट होंगे, कितने बार रिविजन्स होंगे, और इस बार जो टेस्ट सीरीज का पेपर है वो मैं खुद मतलब खुद बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से उठा के दे दूंगा, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर मेरे पास टाइम नहीं था, क्विक कुछ प्रैक्टिस करने थे, तो भी मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा था, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था मुझे, क्योंकि मुझे एआईपीएमटी का पेपर चेक करना पड़ा, फिर मुझे एम्स का पेपर चेक करना पड़ा, फिर मुझे नीट का पेपर चेक करना पड़ा, फिर मैंने कुछ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस निकाले थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो है पेपर वो अच्छा खासा, हर किसी के लिए अच्छा खासा टफ होने वाला है। ठीक है सर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आप बनाएंगे? सर नहीं भाई, कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बना सकता, केमिस्ट्री के भी मतलब बना सकता हूँ केमिस्ट्री का, लेकिन केमिस्ट्री में इस साल में नहीं घुसने वाला हूँ, बिकॉज इस साल मुझे बायो में है, बायो में ही रहने दो। बिकॉज लास्ट ईयर देखा ही था आपने कि हेल्थ इश्यूज की वजह से कितना बार मुझे ब्रेक लेना पड़ा था, कितने अप्स एंड डाउन्स हो गए थे। लेकिन इस साल बायो में मेरा फुल फोकस बायो में रहेगा। अगर भगवान की कृपा रहेगी और सब कुछ बढ़िया रहेगा तो केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का हम लोग सोच सकते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। हालांकि केमिस्ट्री ने मुझे कभी उतना प्यार नहीं मिला। एक होता ना एक तरफा आशिक, तो मैं भी वो कह सकते हो आप एक तरफा आशिक केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री से उतना प्यार कभी मुझे रिटर्न में नहीं मिला। अरे मुझे जब भी लगता था कि यही आंसर होगा, वही गलत होता था। कि मान लो बेंजीन रिंग दिया, HgNO2 दिया, HgNO3 दिया, फिर हीट दिया, फिर कुछ सॉल्ट वॉल्ट दिए, और मुझे लगा कि नहीं भाई ये तो ऑर्थो में जाके अटैच होना चाहिए, नहीं पैरा में जाके अटैच होगा। मेरा हमेशा वो गलत होता था। ठीक है, तो एक तरफा आशिक जैसा हालत है मेरा। तो केमिस्ट्री तो मुझसे मतलब मुझे केमिस्ट्री से बहुत प्यार है, लेकिन केमिस्ट्री ने मुझे कभी मुझसे प्यार नहीं किया। लेकिन इस साल में हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, इस साल सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है बायो को एक्सप्लोर करेंगे। और बायो का पेपर जो है इस साल मैं खुद सेट करने वाला हूँ। तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अगर कॉन्सेप्ट अगर किसी का क्लियर नहीं है, अगर एनसीईआरटी आपने ढंग से नहीं पढ़ा, अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो वो क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। माइनर टेस्ट का पेपर जो है वो नॉर्मल रहेगा, माइनर टेस्ट के पेपर उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। मेजर टेस्ट के जो पेपर है वो पेपर, और जो लास्ट के जो टेस्ट सीरीज होंगे वो वाले पेपर मैं खुद सेट करने वाला हूं। तो फिर बच के रहना रे बाबा, बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी इधर से उधर है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इधर का उधर, ये भी और वो भी, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं लेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि प्लीज नेक्स्ट जो हमारा ओरिएंटेशन क्लास होने वाला है उसमें हम लोग अपने चैनल के बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और वहां हम लोग बताएंगे कि पूरे साल हम लोग कैसे मेहनत करेंगे और कैसे हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, आज जो मैंने बोर्ड में किया, आज जो मैंने आपको बोर्ड में पढ़ाया, बहुत दिनों बाद पढ़ाया मैंने, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है बोर्ड में पढ़ाना। बिकॉज यहाँ पे मैं अपने अपने तरीके से कर सकता हूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता था बैठ के पढ़ाने में, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, बिकॉज क्या होता है ना, बोर्ड में जब पढ़ाते हो तो आपको एक बार ऐसे 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 करना पड़ता है ना, तो आपके जो है वो थोड़ा से प्रॉब्लम कर सकते हैं, देन आप माथा घूम के गिर सकते हो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, मतलब हो जाने दो, अब तो सिलेबस खत्म हो गया ना, अब किस बात का डर। उस टाइम बेसिकली उस टाइम ही मैं चाहता था बोर्ड में आके पढ़ाऊं, पर लेकिन मुझे इसमें पढ़ना पढ़ाना पड़ता था बिकॉज ऑफ
कि मुझे डर लगता था कि यार मैं अगर थोड़ा बहुत हेल्थ फिर से ऊपर नीचे हो गया तो मैं अगर कंटिन्यू ना कर पाऊँ। तो आज मुझे फिर से मेरे पेरेंट्स कह रहे थे, हर कोई कह रहा था कि भाई तू चेयर पे बैठ के पढ़ा, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आ, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जो होगा होने दो। ठीक है, जो होगा होने हो जाने दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेडिसिन वेडिसिन चल रहा है, डॉक्टर वॉक्टर है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और सिलेबस खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गए, और किस बात का टेंशन। तो मैं भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हूँ, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ। ठीक है, मुझे भी बहुत टेंशन था, ऑब्वियसली ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन था, बिकॉज मेरा फर्स्ट क्लास था। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये भरोसा दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट को। मेडिको से मैंने कहा था, आदर्श से कहा था, मोहम्मद अब्दुल्ला से कहा था, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने भरोसा दिया था कि भाई एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो उस भरोसे को कायम रखना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। नीट से एक रात पहले मुझे नींद नहीं आई थी, बिल्कुल नींद नहीं आई, मैं करवटें बदल रहा था, बट एक होता है ना कि अजीब सा लग रहा है। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये होता रहता है, दिस इज कॉल्ड लाइफ। लाइफ कभी आपकी स्मूथ नहीं चलेगी, आपकी अप्स एंड डाउन आती रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप आज का जो सेशन है, ये जो नीट 2027 में एग्जाम देने वाला है या वाली है, जो भी है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए हेल्पफुल होगा। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से, जितने भी लोग हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर हो सके तो ये वीडियो को अपने जूनियर्स के साथ, अपने जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं या 2028 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपकी बहुत 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 हेल्प होगी। बिकॉज हमारा वीडियो उतना ज़्यादा रीच नहीं कर पाता, बिकॉज मुझे नहीं पता क्या टैग्स यूज़ करने चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, थंबनेल कैसा होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन वही है। ठीक है, तो यही कहूँगा। ठीक है, फिर आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मेडिको, ज्योति, उत्सव, राज, लीफली, अभी, सभी को बहुत 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 थैंक यू लाइव क्लास को देखने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। ईशान, नीलोत्पाल, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू लाइव क्लास को देखने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। मैथ इज लव, हेलो मैथ इज लव, वेरी गुड इवनिंग सभी को, अ वेरी 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 गुड इवनिंग। जय जगन्नाथ सभी को, अ वेरी 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 गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम। एंड सभी को थैंक यू वेरी मच इस क्लास को देखने के लिए। ठीक है, एंड प्लीज अगर हो सके तो इस चीज को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखो, मैं आपको कोई मोटिवेशनल टॉक देने नहीं आया हूँ, कोई मोटिवेशनल बातें मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? बिकॉज मुझे आपको कुछ बेचना नहीं है। अगर अगर आपको कुछ बेचना होता कि भाई ये खरीद लो, ये ले लो, तो मैं आपसे ऐसे बातें करता तो कि जो आपको अच्छा लगे। राइट, मुझे पता, देखो भाई, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। आप जिस एज में हो उस एज में मैं भी था, तो मुझे पता है कि आपसे कौन सी बातें करने से आप ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। लेकिन वो सब बातें मैं करता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं करता? बिकॉज मुझे कुछ बेचना नहीं है आपको। क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स तो फ्री है ना भाई, क्या बेचूं मैं आपको? तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि जो चीज मैंने बोला है उसी चीज को अगर आप फॉलो करोगे, नीट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, लेकिन ये एक एलिमिनेशन एग्जाम है। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो प्लीज, जो मैंने कहा, अगर आप उसको डे वन से फॉलो करते हो तो नेक्स्ट ईयर 110% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सिर्फ रैंक नहीं आएगा, आपका टॉप 1000 में रैंक आएगा। अगर आपने शिद्दत से फॉलो किया तो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चाहिए आप कहीं से भी पढ़ो, कहीं से पढ़ो, कहीं से। सर आकाशियन हूं मैं, आकाशियन हूँ, एलएन हूं मैं, एलएन हो, पीडब्ल्यूएन हूं मैं, पीडब्ल्यू हो, अन अकेडमी, अन अकेडमी, वेदांतु, वेदांतु, और भी जितने सारे हैं, जो भी जितने भी हैं, कहीं से भी पढ़ो। ठीक है, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सबको लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, लाइव क्लास को देखने के लिए, और मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए।
आप लोगों का प्यार बहुत 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 मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। वेरी ऑनेस्टली कहूँ तो जब मैं एक्चुअली क्लास लेने आता हूँ ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, वेरी ऑनेस्टली। जब मैं क्लास लेने एक्चुअली आता हूँ तो सब भूल जाता हूँ, सब कुछ। मेरे मतलब हर चीज़ गायब हो जाता है। मतलब उस दिन जब मैंने एग्जाम से पहले, आपके एग्जाम से पहले जब लाइव क्लास लिया, तो उस कुछ देर पहले मैं सोया पड़ा था, कंबल ओढ़ के लेटा था। फिर अचानक से मेरे मम्मी पापा ने देखा कि भाई इतना मोटिवेटिंग, मतलब लाइक उन्होंने कहा कि भाई सब कैसे गायब हो गया अचानक से। तो मैं यही कहता हूँ कि आपका प्यार इतना ज्यादा मीठा है ना भाई, इतना ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, मतलब एडिक्टिव है, मोटिवेटिंग है, और इतना उसमें पावर है ना। इसी वजह से मतलब क्या होता है ना कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, वेरी ऑनेस्टली। मुझे मुझे टाइम याद नहीं रहता, मुझे टाइम का कोई याद नहीं रहता, कि मुझे नहीं पता है। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मुझे ये सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि मुझे ये इस बजे तक खत्म करना है कि उस बजे तक खत्म करना है, या मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जैसे ही मैं लाइफ को ऑफ करता हूँ, तुरंत सारे के सारी चीजें मेरे ट्रिगर हो जाते हैं फिर से। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि छोड़ो, जो होगा हो जाने दो, लेकिन ये क्लास तो मैं खड़े होके लूंगा। प्लीज बताना कैसा लगा खड़े होके क्लास लेने में। अच्छा लगा, मजा आया, प्लीज बताइएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि हो सके तो प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच सबको, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, लाइव क्लास को देखने के लिए, और ढेर सारा प्यार देने के लिए मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इस क्लास को यही एंड करते हैं। कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आदर्श ने मुझे आज एक क्वेश्चन पूछा कि सर क्या, किस सर किसको ड्रॉप लेना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए या किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक इसके ऊपर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, या एक लाइव सेशन हम लोग करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि किसको एक्चुअल में ड्रॉप लेना चाहिए और किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट थिंग फॉर मी, अगर मैं इस चीज को बता पाऊं। बिकॉज देखो, हर कोई ना ड्रॉप जैसे ही वर्ड आता है दिमाग में, हर कोई अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है कि इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना लेक्चर देखना पड़ेगा, इतना एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैं चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि पढ़ाई के अलावा भी एक इंसान का एक अलग दुनिया होता है, उस दुनिया को जानना बहुत जरूरी है। उस दुनिया उसका कैसा है उसको जानना बहुत जरूरी है, रादर देन इस चीज को। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो दुनिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच लाइव क्लास को देखने के लिए। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हैव अ वेरी 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 गुड नाइट।